आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल क्वेरी में एलियासेस जो होता है एलियास उसको वो आपको कैसे क्रिएट करना है। और एलियास क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कॉलम है उसका आप नाम चेंज करके आउटपुट में दिखा सकते हैं। वो क्या है चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको सेल वाले इस बटन पर क्लिक करना है, इससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको माइस्क्यूएल लिखना है, स्पेस देना है, -u लिखिए जो कि यूजर नेम के लिए, फिर आपको अपना यूजर नेम लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, फिर आपको -p लिख के स्पेस देके अपना पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है। तो आप एंटर दबाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, फिर आपसे एंटर दबाना है। माइस्क्यूएल डेटाबेस से आपका कनेक्टिविटी हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमको अपना वो डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो टेबल्स मौजूद है जिस पे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो जो डेटाबेस हम लोग आज सेलेक्ट करेंगे उसका नाम गांगुली टेक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस इस समय मौजूद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप शो लिखेंगे, डेटाबेसेस आप लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डेटाबेस सेलेक्ट करना है उसका नाम गांगुली टेक है। तो उसके लिए आप यूज लिखिए, डेटाबेस का नाम लिखिए जो कि गांगुली टेक है, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल मौजूद है उसका भी हम लोग जो है नाम देख लेते हैं। तो आप क्या करना है, शो टेबल्स लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। देखिए टेबल्स के नाम आ गए। जिस टेबल पे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं उसका नाम मान लेते हैं हम लोग कोर्सेज पे हम लोग आज वर्क करते हैं। तो इस टेबल में जो डेटा मौजूद है वो हम लोग आउटपुट में देखते हैं और हम इस टेबल से केवल जो आपका जो 10 रोज है, जो 10 रोज है उन्हीं का आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने सेलेक्ट लिखा, स्टार लगाया, फ्रॉम लिखा, टेबल का नाम लिखा जो कि कोर्सेज है, फिर हम लोगों ने लिमिट लिखा, फिर हम लोगों ने 10 लिखा, फिर हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया, एंटर दबा दिया। तो अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल में से आपके पास कितने कोर्स मौजूद है उसका हम लोग काउंट करेंगे और उसके लिए हम लोग काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप क्या करना है, आपको आप सेलेक्ट लिखिए, काउंट लिखिए इस तरीके से, फिर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाइए। इसके अंदर किस कॉलम की वैल्यूज को आप काउंट करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी दे दिया। उसके बाद आपको स्पेस देना है, फ्रॉम लिखना है, कौन से टेबल से आप कर रहे हैं, कोर्सेज से, तो वो आप लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि आप जैसे कि यहाँ पर चाहते हैं, जैसे ये जो कॉलम है तो कॉलम का जो नाम लिख के आ रहा है काउंट आईडी लिख के आ रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं। तो इसी ये जो आप नाम देना चाहते हैं इसी काम को एलियास देना कहते हैं या एलियास क्रिएट करना कहते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे आपने यहाँ पे काउंट लिखा है उसके आगे आप आइए, यहाँ पे आपको एज लिखना है। ये भी आपका एसक्यूएल का कीवर्ड है और इसका यूज किया जाता है एलियास क्रिएट करने के लिए। तो एज लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस दीजिए, फिर आप इसका जो भी मतलब नाम देना चाहते हैं, इस कॉलम का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ कोर्सेस, मैंने इस तरीके से दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर दबाया। तो आप देखेंगे कि आपका काउंट आईडी यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा है, आप जो आपने नया नाम दिया वो आपका लिख के आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं आपको एक बात कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही ऐसा करना है। अगर आप टेबल में से ऐसे नॉर्मली भी डेटा आउटपुट में दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सेलेक्ट जो रखा, सेलेक्ट यहाँ पे लिखा रहने दिया और मैंने क्या किया, जो कोर्सेज के नाम है केवल उन्हीं का डेटा आउटपुट में दिखाया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कोर्स नेम कॉलम का नाम लिखना है और फिर मैं ये फ्रॉम कोर्सेज रहने दूंगा, उसको मैं लिमिट कर लेता हूँ केवल 10 रोज तक इस तरीके से। तो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम कोर्स नेम लिख के आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं, आप इसको बदलना चाहते तो सेम वही काम करना है। आपको क्या करना है, क्वेरी को आप दोबारा लिखिए, कोर्स नेम के आगे आपको जाना है, फिर आपको एज लिखना है, फिर इसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट करके रख दिया। और ये जो आप जो एलियास जो करते हैं, जो आप एलियास क्रिएट करते हैं किसी कॉलम का, मतलब जो उसको दूसरा नाम देते हैं वो टेम्पररी होता है। मतलब वो केवल एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पर ही दिखाई देगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एज लगा के जो नाम लिखा और उसके बाद जो आपका जो कोर्स नेम करके जो कॉलम का नाम ओरिजिनल टेबल में चेंज नहीं होगा, ये केवल आपको एसक्यूएल क्वेरी के आउटपुट में ही दिखाई देगा। तो हम लोगों ने एंटर दबाया तो इस बार देखिए कोर्स नेम की जगह टेस्ट लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको एज कीवर्ड का यूज करना है। अब नेक्स्ट एक चीज होती है जिसे कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं को, फिर आप कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर आप फ्रॉम लिखते हैं, फिर टेबल्स का नाम लिख देते हैं इस तरीके से। इसी क्वेरी को एक और तरीका होता है लिखने का। वो क्या होता है वो आप देखिए। सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना होगा, फिर आप जिस कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब दो टेबल है जो उसके अंदर से जो आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका तो आपको नाम लिखना होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उस टेबल का नाम लिखना होगा। जो कि जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज है, आपने लिखा कोर्सेज
उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपको डॉट लगाना होता है, फिर आपको उस कॉलम का नाम लिखना होता है जो आप इस टेबल से सेलेक्ट करना चाहते हो, जो कि आपका हो गया कोर्स नेम। फिर आप कॉमा लगाइए अगर हम दूसरा कोई कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं कोर्सेज टेबल से, और सेम वही प्रोसीजर होगा, आप कोर्सेज लिखेंगे जो कि टेबल का नाम है, फिर आप डॉट लगाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि है हमारा फीस वाला कॉलम। फिर आप स्पेस दीजिए, फिर आप फ्रॉम लिखिए, फिर आप क्या करिए टेबल का नाम लिखिए जो कि कोर्सेज है, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए, तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो जब आप क्वेरी को इस तरीके से लिखते हैं तो इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम कहा जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टेबल का नाम जो है काफ़ी बड़ा है, तो हमें बार बार कोर्सेज ये लिखना पड़ रहा है, डॉट लगाना पड़ रहा है और पड़ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा जो है मतलब टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा। अब अगर आप आप जो ये काम कर रहे हैं, जो टेबल का नाम लिख रहे हैं, अगर आप इसको एलियास का मतलब यूज़ करके, मतलब एस कीवर्ड का करके यूज़ करके अगर आप इसको टेबल के नाम को भी जो है चेंज कर दे, तो ये जो है इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, छोटा कर देगा। और ये जो फुल्ली क्वालिफाइड नेम है ये आपको तब यूज़ करना पड़ेगा जब हम लोग एसक्यूएल में जॉइन ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो है टेबल के नाम का एक एलियास क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग उसे फुल्ली क्वालिफाइड नेम में यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, टेबल के नाम के आगे आपको एस लगाना है, टेबल का जो है नाम, जो नया नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया सी, और उसके बाद जो आप लोगों ने यहाँ पे कोर्सेज लिखा था उसको जो है आप सी लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी हटा दीजिए सी लिख दीजिए, तो ये भी हो गया। मतलब टेबल का भी नाम का जो आप एलियास क्रिएट कर सकते हैं एज कीवर्ड का यूज़ करके, कॉलम्स का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस का भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है एलियास क्रिएट करने का तरीका। अब जो है हम लोग इस क्वेरी का आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे आप एंटर दबाएंगे तो देखिए आपका सेम वही रिजल्ट आ गया। तो ये आपका काम हो गया। फुल्ली क्वालिफाइड नेम्स में भी आप जो है इस तरीके से लिखना है आपको, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। और टेबल का जो है अगर आप एलियास क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन का मैंने आपको दिखा दिया, कॉलम्स का भी दिखा दिया। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।